जो 60 साल का है वो 70 का होना चाहता है, जो 70 का है वो 80 का होना चाहता है, 80 का है वो 100 साल तक जीना चाहता है। वो बुढ़ा यदि नहीं होना है, मैं उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बूढ़ा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज तहसील पाटन का वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम कुर्मी भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री चेतन भारती जी, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज रायपुर एवं माननीय श्री हीरा सिंह वर्मा, अध्यक्ष तहसील पेंशनर्स समाज पाटन व श्री भूपेंद्र कश्यप जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन, श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पाटन के आतिथ्य में गरिमामयी उपस्थिति के साथ दोपहर के समय जनपद कार्यालय के पीछे कुर्मी भवन पाटन में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज प्रांतीय जिला स्तर और तहसील स्तर पर यह संस्था संचालित है। अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो वर्तमान में 33% महंगाई भत्ता दे रहे हैं, जबकि केंद्र के समान हमें 38% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, तो हमारा पूरे इकाई द्वारा, प्रांतीय इकाई और तहसील इकाई के द्वारा हमने मांग किया है कि हमें 1 जनवरी 2023 से 38% महंगाई राहत दिया जाए। साथ ही हमारे 32 माह का और 27 माह का 6वां और 7वां वेतनमान का एरियर से लंबित है, उनकी भी मांग लगातार हम निरंतर मांग करते आ रहे हैं। अभी तक वह प्रकरण लंबित है और इस प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय में हमने रिट याचिका भी दायर किए हैं और उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाए हैं। निरंतर हमारा प्रांतीय संगठन, जिला संगठन और प्रांतीय इकाई के द्वारा हम छत्तीसगढ़ शासन से ये मांग लगातार कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारी मांग को गंभीरतापूर्वक, उदारतापूर्वक हमारी जायज़ मांगों को छत्तीसगढ़ शासन हमारी मांग को पूरा करें। कालिया वैया सूरज तोर घर माँ, कालिया वैया सूरज तोर घर माँ। तो साथियों, हाँ, मैसेजर बुक ने कहा है अपनी रचना में, न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो, यह जन्म हुआ कुछ अतः हो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो साथियों, हम लोग जो अभी जी रहे हैं, प्लस की जिंदगी जी रहे हैं और हमारे शासन की मंशा को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें पेंशन मिल रहा है। 60 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। 60 वर्ष, अब 63 साल हो गए, 62 साल हो गए हैं, हम तो 60 साल हुए हैं। पहले 58 साल में हुआ, सभी शासन में 55 साल में रिटायर कर दिए थे। सबके समय अलग अलग रहा, लेकिन जब सेठी जी मुख्यमंत्री थे, प्रकाश चंद्र सेठी, उस समय कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए जो योजना बनाया उन्होंने, आज भी वो जिंदा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे सीनियर सिटीजन जो कि मोबाइल के मामला में उतना विशेष ज्ञान नहीं रखता और आज ठगी का शिकार हो रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा संदेश हमारे वरिष्ठ जनों को दिए हैं, ताकि मोबाइल के माध्यम से जितने ठगी लोग हैं, ठग कर रहे हैं, उनसे सावधान रहने सुरक्षित रहने का बहुत बेहतरीन सुझाव हमारे पेंशनरों को दिए हैं। मैं छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज पाटन इकाई की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम में तहसील पेंशनर संघ पाटन ने श्री भूपेंद्र कश्यप जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन से मांग किया है कि पेंशनर सदस्यों की लगातार बढ़ती हुई संख्या के कारण भवन में बड़ा आयोजन नहीं हो पाता, जगह की कमी महसूस हो रही है तथा जगह की कमी को देखते हुए भवन के ऊपर एक कमरा एवं एक हाल निर्माण और आंगन में बारिश से बचने के लिए डोम निर्माण करने की मांग रखी है, जिस पर श्री भूपेंद्र कश्यप जी ने पेंशनर संघ को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही उनकी मांग को पूरी करेंगे। वहीं इन दिनों साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए हेल्प एज इंडिया के द्वारा सीनियर सिटीजन को डिजिटल सेफ्टी फॉर एल्डर्स के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पेंशनर समाज को हेल्पेज इंडिया के केंद्र समन्वयक व ट्रेनर श्री मुकेश कुमार के द्वारा डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें वर्तमान समय में हो रही
विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी से अपने मोबाइल की सुरक्षा, कंप्यूटर डिवाइस की सुरक्षा, ATM पिन, OTP, पासवर्ड, बिल का भुगतान, नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैसेज की सुरक्षा व बचाव की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया। मुख्य अतिथि श्रीमान चेतन भारती छत्तीसगढ़ पेंशनर समाज के अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को सीनियर के लिए बहुत उपयोगी बताया। विशेष अतिथि श्रीमान PL वर्मा पाटन पेंशनर समाज के प्रांता अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे पेंशनर समाज हेतु जो हमारे राशि के सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए पाटन से संतोष देवांगन की रिपोर्ट। ने हमें अवसर दिया है कि हम अपनी पूरी आयु, देखिए बूढ़ा कोई होना नहीं चाहता, बूढ़ा कोई होना चाहता है, लेकिन दीर्घायु सब होने चाहते हैं। जो 60 साल का है वो 70 का होना चाहता है, जो 70 का है वो 80 का होना चाहता है, 80 का है वो 100 साल तक जीना चाहता है। चाहते हैं कि नहीं? सभी चाहते हैं, दीर्घायु होना चाहते हैं, मगर बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता। तो बुढ़ा यदि नहीं होना है, बूढ़ा नहीं होना है, हमें दीर्घायु होना है, लेकिन बूढ़ा नहीं होना है। उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ा नहीं होगा। दीर्घायु होंगे लेकिन बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़ा होने के लिए एक चीज ध्यान रखें, ये जो शरीर है इसको आराम न करने दें। आराम जितना जरूरत है उतने करने दें। एकदम पूरे हम आराम से कर देंगे तो थोड़ा सा उसको व्यस्त रखें, थोड़ा सा। शहर के नेहरू मैदान में जा पहुंचा मैं जूते की दुकान में। मैंने कहा हुजूर जूता दिखाइए। मैंने कहा हुजूर जूता दिखाइए। उसने कहा पहनने के लिए कि लगाने के लिए चाहिए। शहर के नेहरू मैदान में जा पहुंचा मैं जूते की दुकान में। मैंने कहा हुजूर जूता दिखाइए। उसने कहा पहनने के लिए कि लगाने के लिए चाहिए। मैंने कहा आपके यहाँ लगाने वाले भी मिलते हैं? मैंने कहा आपके यहाँ लगाने वाले भी मिलते हैं? उसने कहा हाथ कंगन को आरती क्या लगा कर बताऊं? उसने कहा हाथ कंगन को आरती क्या लगा कर बताऊं? हमारे देश में तो विधानसभा लोकसभा में भी चलाए जाते हैं। मैंने कहा भैया हमारा नहीं है विधानसभा लोकसभा से नाता। उसने कहा तभी तो चुप है, वरना कब तक शुरू हो जाता। मैंने कहा हुजूर हमारा नहीं है लोकसभा विधानसभा से नाता। उसने कहा तभी तो चुप है, वरना कब तक शुरू हो जाता। मैंने कहा हुजूर इसमें पॉलिश क्या लगानी होगी? उसने कहा कुछ नहीं, सामने के ऊपर चलाइए, उसका उतर जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा। सामने वाले के ऊपर चलाइए, उसका उतर जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा। मैंने कहा हुजूर जूता सुंघाते हैं। तो मैंने कहा हुजूर किसी पहलवान को सुंघाने से क्या उसकी मिर्गी चली जाएगी? किसी व्यक्ति को सुंघाने से उसकी मिर्गी चली जाएगी? उसने कहा अच्छे खासे पहलवान को सुंघाओगे मिर्गी आ जाएगी।